लीडर हमारे साथ में हैं, जैसे कि हमारे अजय सर हैं, केपी यादव जी हैं, एलवीना जटाना जी हैं, जिनको कितने कितने सारे अनुभव हैं, कितना सारा एक्सपीरियंस उनके साथ में है। तो अंदर से बड़ा एकदम खुशी महसूस होती है। हमारे डॉक्टर विजय बीचन जी हैं, जिन्होंने 35 साल 38 साल लगातार मेडिकल सेक्टर में काम किया है। तो मैं अपने आप में बहुत लकी हूँ कि इनके साथ में मिलकर के मैं बातचीत करना सीख रहा हूँ। और मैं अपने जो बिजनेस है मेरा जो है डायरेक्ट सेलिंग का, और एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट हमारी जो एक्यूलाइव मशीन है, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, हेड केयर है, जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं, मेडिकल सेक्टर में अंदर जो लोग हमारे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जिनके पास एक्सपीरियंस होते हैं, उनसे हमें तालमेल बिठा के रखना है। और जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं अपने मेडिकल सेक्टर में, जो वो शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो हमें उनसे धीरे-धीरे निकलवाना है, लेना है। तो हम अजय सर से बहुत कुछ निकलवाते रहते हैं, विजय सर से बहुत कुछ निकलवाते रहते हैं, डॉक्टर केपीएस यादव जी उनसे बहुत कुछ निकलवाते रहते हैं, उनसे सीखते रहते हैं। और मुझे ज़्यादातर रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग का 20 साल का समय मुझे हो गया डायरेक्ट सेलिंग में। और मैं अपने डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में अभी तक जो सीखा हूँ, वो ये सीखा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में जल्दी सफलता हासिल करनी है, तो लोगों की क्वांटिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। लोगों को ज़्यादा लाना पड़ेगा, ज़्यादा लोग होंगे, कम काम करेंगे तो बड़ा रिज़ल्ट आएगा, कम लोग होंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। ये मैंने सीखा इन 20 सालों के अंदर। बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, बहुत सारे गलती कर के अपने आप को सीखा है, गलती कर के अपने आप को टॉप पे जाने के बाद ज़ीरो पे आए हैं, ज़ीरो के बाद में फिर हम टॉप पे गए हैं। तो इन बीच के प्रोसेस में जो हुआ है ना, वो बहुत अमेज़िंग है। और वो गलतियाँ आपसे ना हों, वो चीज़ें आपसे ना हों। आज जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में लोग सफल हैं, कि उन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल किया, धक्के खाए खूब जो है, सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाए, और वो टॉप से जाने के बाद ज़ीरो पे आ गए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो उनको बहुत सारे अनुभव रहे हैं, तो मैं उसमें से कुछ अनुभव आपको शेयर करूँगा, जिससे कि हम लोग जल्दी से कामयाब हों और बेहतर तरीके से हम अपने बिज़नेस को कर पाएँ, और एक पैसिव इनकम ले पाएँ, और एक जो है लगातार स्टेबिलिटी के साथ ये काम कर पाएँ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरा नाम सफ़ी मोहम्मद है, मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। पिछले 12 सालों से दिल्ली से हूँ। पिछले 30 सालों से फिरोज़ाबाद से हूँ। उससे मैं 15-16 साल अपने विलेज, अपने गाँव बेसवा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, वहाँ मेरा जन्म स्थान था। वहाँ से मैं काम करते-करते पढ़ा, पढ़ते-पढ़ते फिर मैंने काम किया, और आज पिछले सवा 9 साल से, साढ़े 9 साल होने वाले हैं। साढ़े 9 साल से इस टीएनसी का बच्चा हूँ, और पिछले 20 सालों से डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए, अपने बिज़नेस को स्टेबल करने के लिए 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें हमें इसमें गौर करना पड़ेगा कि एक स्टेबल बिज़नेस हमारा दूसरा क्या है, कि हमारा जो है पे आउट स्टेबल हो हमारा जो है, और लोग हमारे ज़्यादा हों और पे आउट स्टेबल हो। उसका तरीका यही है कि हर दिन हमें हमें ये चिंता करना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें लगातार अपने जो टीम है उसको बड़ा करना है। तो जो काम हम करेंगे वही हमारे लोग करेंगे, जो हम नहीं कहेंगे वो लोग हमारे नहीं करेंगे। हमें लगातार अपनी टीम को बड़ा करना है। बड़ा करने का माध्यम हमारे पास, सबसे बढ़िया माध्यम हमारे पास है, और कंपनियों के पास नहीं होता ये माध्यम जो है, कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो अमेजिंग हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत सुपर है, एक्सीलेंट है, वंडरफुल है, प्लान बहुत गजब का है, और जो हमारे कंपनी की प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग है, प्रमोटर बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब हम घर से निकलेंगे नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाएँगे नहीं, लोगों से बातचीत करेंगे नहीं, प्लान दिखाएँगे नहीं, तो ये काम बड़ा होने वाला नहीं है। और मैं समझ रहा हूँ कि आज 2 तरीके से काम हो रहे हैं। प्रियांशी में तो 3-4 तरीके से हो रहे हैं, लेकिन अदर कंपनी में 2 तरीके से काम हो रहे हैं। एक प्लान पर हो रहे हैं, और दूसरा
प्रोडक्ट का डेमो दिखा करके हो रहे हैं। ये दो तरीके से और अदर कंपनी में काम हो रहे हैं। लेकिन हमारे टियान्स में कई तरीके से काम हो रहे हैं। एक सेंटर बना करके काम हो रहा है कि सेंटर बना लिया, वहां बैठ गया आराम से 10-20-50 हज़ार महीने कमा लिए, तो ये काम हो रहा है। दूसरा काम हो रहा है कि लोग प्लान पे काम कर रहे हैं, डेली प्लान, डेली प्लान, डेली प्लान, डेली प्लान। पहले प्लान दिखाते हैं, बाद में प्रोडक्ट दिखाते हैं। पहले प्लान दिखाते हैं, बाद में प्रोडक्ट दिखाते हैं। पहले प्लान दिखाते हैं, बाद में प्रोडक्ट दिखाते हैं। पहले प्लान दिखाते हैं, बाद में प्रोडक्ट दिखाते हैं कि ये प्लान है और इसमें आपको प्रोडक्ट अगर गजब का मिल जाए, आपने अपनी परफेक्ट जो फैक्ट्री है जो आपने बनाई है उसमें अगर अच्छा प्रोडक्ट बन जाए और इसकी क्वालिटी बेटर हो तो ज्यादातर लोग लेंगे और आपके इस प्लान के अकॉर्डिंग आपका इतना पे आउट बनेगा। और कुछ लोग काम कर रहे हैं तीसरे तरीके से कि पहले पहले प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट यूज करा रहे हैं उनको जो है, इसके बाद उसको भूल जा रहे हैं। उसके बाद दोबारा उसको फॉलो नहीं कर रहे कि उसको चाहिए नहीं चाहिए, हमारा नंबर है या नहीं है। बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। बस प्रोडक्ट दिखाया और बेच दिया और गायब हो गए, प्रोडक्ट दिखाया बेच दिया गायब हो गए, प्रोडक्ट दिखाया बेच दिया गायब हो गए, और उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उनको बेच रहे हैं और हर दिन उनके पास जा रहे हैं, हर बार उस गली से निकल रहे हैं, हर बार उनसे हाय हेलो कर रहे हैं और लगातार अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ा रहे हैं, लगातार प्रोडक्ट की सेल बढ़ा रहे हैं, लगातार प्रोडक्ट की सेल बढ़ा रहे हैं। तो उनके साथ वो लोग भी आ रहे हैं जिनको जिनको चाहिए कुछ पैसा, जिनको चाहिए कुछ स्वास्थ्य, ऐसे लोग भी आ रहे हैं, यूजर्स भी आ रहे हैं और काम करने वाले भी आ रहे हैं लोग। वो डेली, ये नहीं है कि अभी सूरत चले गए, सूरत में एक पेस्ट बेचा, एक पैड बेचा है, फिर वहाँ फिर चले गए, वो क्या नाम है, शिमला में चले गए, फिर वो देहरादून में चले गए, फिर वो हरिद्वार में चले गए, ऐसे करके कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, चलो सर वहां पे मेरा आदमी है, बहुत कम कमाल का गजब का आदमी, वहां चलते हैं, चलो जो है। ऐसा कभी काम होने वाला नहीं है। तो तीसरा तरीका यह है कि प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो उनको फॉलो है और लगातार फॉलो करना है। मोबाइल में ना लिख करके आप जो है, आप अपनी डायरी में लिखना उसको जो है। मोबाइल में लिखा हुआ कभी आपको याद नहीं आएगा कि मुझे इसको कॉल करना है। अगर डायरी रोज खोल कर देखेंगे, आधा घंटा आपको डेली डायरी पे लगाना है, आधा घंटा डेली जो है, तो आपको वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। और चौथी तरह के वो लोग हैं जो सेंटर भी चला रहे हैं, प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं और अपने नेटवर्क को भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो चीजें हैं, हमें ज्ञान सब चीज का लेना है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि हमारा जो परिवार है, हमारी जो फैमिली है, हमारी टीम है, वो कैसे बढ़ेगी, उससे इनकम ज्यादा कैसे आएगी, टीम की इनकम कैसे बढ़ेगी, कैसे ग्रोथ होगी टीम की जो है, वो हमें उस पर पूरा फोकस करना है। दो चीजें हैं कि हमें सेल्स को भी इम्प्रूव करना है और अपनी टीम को भी इम्प्रूव करना है, अगर बड़ी सफलता लेना चाहते हैं तो। जितने भी डायरेक्ट सेलेंगे आज लोग, 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर जो रिजल्ट ला रहे हैं, 10 लाख के पे पे पहुंच रहे हैं, 5 लाख के पे पहुंच रहे हैं, वो वही लोग हैं जो घर को भूल गए हैं कि मुझे 6 महीने तक घर में नहीं घुसना है, मुझे इतना बड़ा, मुझे ये बन के घुसना है, मुझे 3 महीने में घर में घुसना है, मुझे 1 साल में घर में घुसना है, मुझे 2 साल में घर में घुसना है। मैं घर में तभी घुसूंगा तो कुछ बन के घुसूंगा, तभी मैं घर में घुसूंगा। इससे पहले मैं घर में नहीं घुसूंगा। मेरा इतना नेटवर्क हो जाएगा, ये मेरा लेवल आ जाएगा, तभी घर में घुसूंगा, इससे पहले घर में नहीं घुसूंगा। वो वही लोग हैं जो कि उनके पास कुछ प्रोडक्ट भी नहीं है, उनके पास सिर्फ अपना सेल्फ कमिटमेंट है, उनके पास अपना संकल्प है कि वो इस इरादे से काम कर रहे हैं कि मुझे अगर इस कंपनी में 2 प्रोडक्ट भी ऐसे कमाल के हैं तो मैं उनको दिखा दिखा के अपनी टीम को बड़ा करूंगा और इस टीम से वही काम कराऊंगा। और वो उस काम से, उस सेल से मैं इस लेवल पर जाऊंगा, इसके बाद मैं घर में आऊंगा। जब तक आप अपने आप से कमिटमेंट नहीं करते तब तक कोई बड़ा काम होने वाला नहीं है। रोटी खा रहे हैं, रोटी खाते रहेंगे, जानवर भी रोटी खाते हैं, पक्षी भी रोटी खाते हैं, सब लोग रोटी खाते हैं, सबको भगवान देता है, हमें भगवान दे देगा, लेकिन कुछ बड़ा काम करना है। और बड़ा काम करने के लिए हम दुनिया में अगर पैदा किया इंसान के रूप में, तो बड़ा काम करने के लिए है कि जा बेटा जा, तू कुछ ऐसा काम कर जिससे मैं लोग हमें बाद में याद रखें और हमारी जिंदगी भी सुधरे और लोगों की जिंदगी भी सुधरे, हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आए, लोगों की लाइफ स्टाइल के सेल्स पर भी काम करना है और प्लान पर भी काम करना है।
बहुत सारे मैं लोग देखता हूँ कि उनको प्लान ही पता नहीं है, वो प्लान दिखाई नहीं पाते पूरा जो है। कल 15 अगस्त का प्रोग्राम हमारे नोएडा में था, और वहां पर मैंने प्लान दिखाया था पहली बार जो है विजेंद्र सिंह जी को, और उनको सबको मैंने पहली बार प्लान किया था। तो कह रहे सर प्लान बहुत गजब का है और बहुत अच्छे लोगों को समझ आया, और कुछ लोगों ने फॉर्म साइन ही तुरंत के तुरंत किया हाल के वहां पर जो है। तो हमें प्लान दिमाग में डालना है कि आपकी योजना जो है वो कहाँ तक क्या ले जाने वाली है, क्या कितना बड़ा काम हो सकता है। जहाँ फैक्ट्स और फिगर जहाँ पर सही होते हैं, वहां तो वो काम होना ही होना है, दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। लेकिन वो काम, वो जो आपके दिमाग में आ गया है, आपके विजन में आ गया, वो दिमाग में विजन में लोगों के दिमाग में डालना है आपको जो है, तभी बड़ा काम हो सकता है। हम वो नहीं डाल डाल पा रहे, नहीं डालने में कामयाब हो पा रहे, तो वो उतना बड़ा काम हम जो है नहीं कर पाएंगे। और धीरे धीरे होता है तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। धीरे धीरे हमारा पेआउट आगे बढ़ता है, बड़ी तकलीफ होती है। जल्दी जल्दी पेआउट बढ़ना चाहिए, और जल्दी जल्दी हमें सफलता मिलनी चाहिए। अगर देर से सफलता मिलती है तो लोग चले जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। अगर जल्दी जल्दी सफलता मिले, आपका पेआउट अभी 10,000 का बना है, अपने अपने डाउनलाइन को दिखाया, अपने पेआउट 12,000 का बना, अपने डाउनलाइन को दिखाया, आपका पेआउट 15 का बना, अपने डाउनलाइन को दिखाया, ऑटोमेटिक डाउनलाइन को दिखाएंगे क्या उनको, जब पे उनके भी पे आउट बड़े बनेंगे ऑटोमेटिक, ये सिस्टम की पावर है। तो वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक प्रोत्साहित होंगे। तो सबसे पहली चीज है कि आपको लिस्ट बनानी है, हर लीडर को लिस्ट बनानी है, चाहे वो 5 स्टार है, चाहे वो 6 स्टार है, चाहे 7 स्टार है, चाहे 8 स्टार है। हर हर आदमी को अपनी लिस्ट बनानी है, उस पर काम करना है। और जिनकी कोई लिस्ट नहीं है वो निकल जाओ मार्केट में झोला में सामान बांध के, और वहां निकल जाओ। पेस्ट, पैड, हेयर ऑयल, शैम्पू, जो भी चीज बिकता है, आपको सामान को सेल करना है। और आपको उनके नाम रजिस्टर में लेकर के आने हैं, चाहे डीपी बेचो, चाहे 10%, चाहे 20%, चाहे प्लेटफॉर्म पे, आपको सेल्स का काम सीखना है, सेल्स का काम सिखाना है। ऐसे लोगों की टीम बनानी है जो रोज सेल्स कर रहे हैं। अजय सर रोज 50,000 का सामान मंगाएं, और वहां से जो है 5-5 हजार का सामान 10 लोगों को दें, सेल्स करके आए, और शाम को हिसाब करें, क्लोजिंग कराएं, झंझट खत्म। ये काम करना पड़ेगा हर आदमी को जो है। उसमें जो है जनरेशन प्लान भी है, जो कि लोग सेल्स के लिए सामान अपना इकट्ठा करते थे, लोगों को देते थे, और क्लोजिंग करते थे, वो भी है। हमारा पैकेज का भी सिस्टम है कि पैकेज प्लान भी है, यूनि लेवल भी है। तो ये हाइब्रिड प्लान है। इसमें हमें अपने पास सामान हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि अजय सर के पास 1,50,000 का सामान होता है, केपी यादव जी के पास 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख का सामान होता है उनके पास जो है। वो समझ गए इस सिस्टम को। कभी किसी को पैड चाहिए तो लो पैड लो, किसी को, मेरे पास भी कभी हेडगेयर नहीं होता, उनके पास हेडगेयर निकल आता है, मेरे पास कभी गुलाब नहीं, उनके पास गुलाब निकल आती है। तो उसमें बिजनेस में सपोर्ट मिलती है ऑटोमेटिक जो है। कभी कंपनी से नहीं आ रही या कोई वजह है, तो उसमें बिजनेस को आपस में एक दूसरे से सपोर्ट मिलती है। तो सर मेरे पास तो हेडगियर है नहीं, आपने हेडगियर देने का उनको वादा कर दिया, अगर नहीं साहब मेरे पास हेडगियर है, मैं देता हूँ जो है। तो एक सपोर्ट मिल गई जब फ्रेंचाइजी में आ गई, तो उनको वहां पे मिल गया। जब कंपनी में आ गई तो उनको वहां मिल गया, फिर उन्होंने अपना स्टॉक कर लिया 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का। तो जब तक हम अपने अपने बिजनेस को नहीं समझेंगे कि हमारा बिजनेस क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं कि पैसे दे दिए डाउनलाइन ने, और पैसे 8 दिन हमारे पास ही रखे, हमने करा नहीं। तुरंत के तुरंत काम करना है, हाल क्या, तुरंत काम, तुरंत फॉर्म लगाना है। ऐसे लीडर है ये अपना स्ट्रक्चर नहीं बनाया उन्होंने अभी तक जो है। और डाउनलाइन को आती है, डाउनलाइन को मिलवा रहे हैं, अप्लायंस मिलवा रहे हैं। अरे अपना स्ट्रक्चर पहले बनाओ, उसके बाद तैयारी करो या किस किस तरीके से कैसे कैसे ज्वाइनिंग लगानी है। हम जब ज्वाइनिंग शुरू में लगाते थे तो 40 ज्वाइनिंग, 50 ज्वाइनिंग, 60 ज्वाइनिंग। अब वो लगा ली, नाम छाड़ लिए, फिर गोले गोले बना लिए पेपर पे, यार इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, इसको। अब एक महीने में इतने सारे फॉर्म आ गए, 20 से 40, 50 फॉर्म आ गए। फिर डाउनलाइन के भी कुछ फॉर्म है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है। बैठ करके जब वहां देखते तो 70-80 फॉर्म जब हो गए ना, तो पूरा पेज भर जाता था गोले बनाते बनाते, कि यार ये लीडर है, इसको ऊपर ले लेते, चलो ये संभाल लेगा टीम को जो है। ये बंदा ठीक है, इसको ऊपर ले लेते, इसको नीचे ले लेते। एक महीने के अंदर ही पूरा लगाया, एक हफ्ते के अंदर ही पूरा लगाया। पहले महीने का ही था सिस्टम, एक महीने, एक हफ्ते का नहीं था, महीने का सिस्टम था। और इस तरीके से ज्वाइनिंग लगा कर अपने स्ट्रक्चर को हम सेट करते थे। और ये आपको भी सीखना पड़ेगा। हम काम के बादामी में लोगों को सिखा ही नहीं पाते कि हम उनका स्टार्टअप कैसे कराएं, वो स्टार्टअप कैसे करें, उनका स्टार्टअप कैसे कराएं, कि बिजनेस का जो मूल मंत्र है वो क्या है। मूल मंत्र है लिस्ट बनाओ। वो लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आप किसी से मिलते हैं तो कुछ होती है ठंडा लिस्ट होती है, कोल्ड लिस्ट होती है, कुछ हॉट लिस्ट होती है। जब आदमी एक्साइटेड है, काम करने तैयार है, पूरा मन बना लिया, तो हॉट लिस्ट में आप उसको हॉट लिस्ट नाम को। आदमी मुरझा मुरझा के बात कर रहा है, अभी थोड़ा सा भी तैयार नहीं है, तो उसको ठंडी लिस्ट में तक रहो, जिसको इसको जो है। और एक होती है सुपर एक्साइटेड लिस्ट जो है, कि बिल्कुल पैसे लेकर तैयार बैठा हुआ है, बस ये वेट वेट कर रहा है मेरे अकाउंट में कब पैसा आता है, वो बंदा कब पैसे दे और मैं कह दूँ। बिल्कुल सुपर हॉट लिस्ट रखो आप जो है, कि ये तो क्लोजिंग इस महीने होनी होनी है।
उसको इस लिस्ट में डालो। डायरी का इस्तेमाल करो, डायरी बहुत जरूरी है। अगर फोन में आपने रख लिया, नाम रख लिया कि मैं इससे बात करूंगा, तो वो 2 महीने निकल जाएंगे, फिर आपको याद आएगा कि यार वो ऑफर में मुझे बताना था, वो ऑफर ही कह रहा था, कोई ऑफर आया तो बताना, वो मैंने उसको बता ही नहीं पाया। तो इस तरीके से लिस्ट बनाइए आप अपनी, लिस्ट को डेली बड़ा करो, डेली बड़ा करो, डेली बड़ा करो। चाहे सब्जी वाला है, चाहे दूध वाला है, चाहे कोई भी है, चाहे प्रेस वाला है, कोई भी है, उसको आप जो है आप अपने डायरी पे लिखो, उसको बताओ, बिजनेस सबको बताओ आप जो है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जो कि उनके घर में सफाई करने वाले लोग आते थे, पोंछा लगाने आते थे, आज वो गोल्ड लोन है, पोंछा लगाने वाले लोग गोल्ड लोन है आज जो है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं जिससे प्रभावित डायरेक्ट सेलिंग हुआ था, जैसे 4.5 लाख का पे आउट सन 2015 में था, उसका जो है जिसको जो पे आउट जो है उससे मैं प्रभावित हुआ था। वो एक एक बिजली मिस्त्री था, बलवंत स्वामी नाम था, जयपुर का था, एक बिजली इलेक्ट्रिशियन था वो, और एक स्कूल में गया था इलेक्ट्रिशियन के लिए, पंखे वंखे लगाने के लिए, और उसके बटन वटन लगाने के लिए एक स्कूल में गया था। स्कूल में थे अनूप शेखावत जी, उन्होंने जो है उनको डायरेक्ट सेलिंग दे दिया कि भाई आप ये करते हो, इतने घंटे करते हो तो 2 घंटे आप इसको भी करो। और उन्होंने काम किया, लगातार काम किया, लगातार काम किया, और वो रूबी स्टार बने वहां पर जो है। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि वो अभी कहाँ है, लेकिन मायने रखता है उसको जाना कहाँ है। मायने रखता है कि उसको जाना कहाँ है, और वो वहां पहुंचे। तो हमें ये नहीं करना कि अरे ये क्या करेगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा जो है। सोनू खान लड़का जो अलीगढ़ में गाड़ी चलाता था, टैक्सी चलाता था, कितने दिन काम करेगा, कब काम करेगा, कब नहीं करेगा, वो हम 4142 रुपए का ब्रेसलेट था, मैंने उसको दिया, और उसने आज मेरे को 10-11 करोड़ का बिजनेस आज अलीगढ़ के अंदर है आज। अगर मैं उसको नहीं बताता, मैं सोचता है ये क्या करेगा, ड्राइवर है यार, ये छोटा सा बच्चा है, ये 20 साल का, ये क्या करेगा, मैं उसको नहीं बताता, तो आज इतना बड़ा बिजनेस अलीगढ़ में नहीं होता। तो हमें हर आदमी को बताना है, चाहे वो किसी तरीके की कैसा भी आदमी है, हर आदमी को बताना है। गॉड क्या कर, बताने वाला काम हम कर नहीं करते, संकोच कर जाते हैं। बातचीत करना हमसे आता नहीं है, हम जूम पे आते नहीं है, जूम पे सीखते नहीं है कि बातचीत हम कैसे करें। बातचीत करना हम पे आ गया तो हम दुनिया को जीत सकते हैं। शाहरुख खान भी उसी मुंह से बोलता है, वो लाखों करोड़ों कमाता है, ठीक है ना। और जितने भी एक्टर हैं वो मुंह से बोलते हैं, वो पैसे कमाते हैं। मुकेश अंबानी वो भी उसी मुंह से बोलता है, वो भी लाखों करोड़ों कमाता है जो है। तो ये मुंह से बोलने का ही तरीका सीखना है कि हमें बोलना कैसे है, क्या बोलना है, कब समय में बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये सब हमें आना चाहिए जो है। कुछ बातें होती है बोलने की, कुछ बातें होती है नहीं बोलने की, तो उनको नहीं भी बोलना है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको भी बोलना है, और जो नहीं बोलना है उनको भी बोल देते हैं, तो वो भी नहीं करना है जो है। तो बोलने की कला सीखना है। अब बोलेंगे जब जब हम सुनेंगे ज्यादा, जब हम सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं जो है। ये भी एक कला है कि सुनना एक कला है, कि हम ज्यादा सुने कम बोले। क्योंकि 2 कान भगवान ने दिए हैं, 2 कान भगवान दिए हैं तो सुनने के लिए दिए हैं, और एक मुंह दिया बोलने के लिए, तो इससे भी आप संकेत ले सकते हैं। दूसरा संकेत ये ले सकते हैं, एक कान सुनने के लिए दिया है, एक कान निकालने के लिए दिया है। अच्छी बात लगती है तो अंदर दिमाग में ले जाओ, दिल में ले जाओ, और बुरी बात लगती है तो दूसरे कान से निकाल दो उसको जो है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल भगवान ने हमको दिए हैं, बहुत सारी चीजें हमें, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता, पैसे की भाग दौड़ में हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और हम जो जो हमें प्रकृति ने दिया है, हम उसको कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते कभी, जो कि हमें प्रकृति ने हमें क्या दिया है। तो उस पर हमें फोकस करना है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमें लगातार सिस्टम से काम करना है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बना काम करना है, उनको प्लान दिखाना है। प्लान हर आदमी को दिखाना है। प्लान दिखाना आपको नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं प्लान प्लान दिखा देगा, प्लान दिखा देगा, प्लान दिखा देगा, जितना भी आता है आप दिखाएं, जितना भी आता है दिखाएं, बार बार दिखाएं, लगातार दिखाएं। आप बिल्कुल उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे, और आपकी टीम भी माहिर हो जाएगी। तो ये जो सिस्टम है, ये प्लान दिखाने का, योजना बताने का है कि ये प्रोडक्ट है, इसके दम पर हम यहाँ, इस प्लान के अधीन हम यहाँ जा सकते हैं। प्लान बहुत जरूरी है। अगर आपकी टीम 10 लोगों की है, तो 10 लोगों को डेली उनके घर पे जाओ, या कोई एक ऐसी जगह बना लो, 5 दिन का आप उनको जो है ट्रेनिंग दो, 5 दिन की, 5 दिन का लगा दो, आज ही पोस्टर बना दो कि मेरे यहाँ यहाँ पर अलीगढ़ के अंदर और चांद केयर हेल्थ सेंटर पर 5 दिन की ट्रेनिंग हो रही है, प्लान की ट्रेनिंग हो रही है। और मेरी टीम के लोग हैं जितने भी यहाँ पर आओ, मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा कि क्या प्लान है, किस तरीके से यहाँ इनकम आती है, उनका कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। और 5 दिन लगातार लगातार उनको रगड़ो, 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे का आप लगा बना लो प्रोग्राम, लगातार रगड़ो उनको, 10 लोगों को जो है, लगातार उनका विजन क्लियर कर दो, और उनसे दिखाओ प्लान। फिर बाद में जो है लगातार वो 10 लोग आपस में प्लान दिखाएंगे, फिर जो है जो 5 दिन तक जो है, तो वो समझ लो आपकी एक फैक्ट्री बन गई, फैक्ट्री तैयार हो गई। प्लान में वो माहिर हो गया, कहीं डिफीट नहीं खाएगा। कोई प्लान दुनिया में उसके उसके आगे आ जाए, वो वहां कंपेरिजन कर देगा, बता देगा। यही गलतियां होती हैं
कि हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है, लेकिन प्लान लोगों के दिमाग में घुसा हुआ नहीं है कि हम इससे कहाँ जा सकते हैं। तो वो उसके बाद कोई दूसरा कोई लाला छाप कंपनी आ जाएगी, वो कहेगा ये तो प्लान बहुत बढ़िया है, इसमें तो यार मजा आ गया है, तो यार तूने प्लान दिखा दिया मेरे को जो, और आपने प्लान नहीं दिखाया, तो वहाँ डिफीट खा जाओगे आप जो है कि यार ये तो पैसे बना रहे हैं, अब तो इसके बाद तो ये गाड़ी है, यहाँ तो बहुत जल्दी कामें मिल रही है, आपके पास नहीं मिल रही। तो आपका प्लान उसके दिमाग में गया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कि प्लान की पावर क्या है। हम लोग दिखाते हैं, उस पर प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, अगर हम जूम पे जो, तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन हाथ से जब दिखाते हो आप जाए, तो पूरे दिलो दिमाग में लोगों के जाता है, और आपके दिमाग में जाता है कि हाँ ये पॉसिबल है, ये हो सकता है ये। तो दो चीजें हैं कि आप सेल्स का काम भी करें, अपनी सेल्स को हर दिन इम्प्रूव करें, हर दिन इम्प्रूव करें, हर दिन इम्प्रूव करें, आप खुद निकले 1-2 घंटे के लिए, और अपनी टीम को भी साथ में थैला लेकर के निकालें। ये शुरू में छोटा काम लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। दीपक बजाज जी जो है 3-3 राज्यों के जो है वो हेड थे जो है, इसके बाद भी उनकी वाइफ गवर्नमेंट साइंटिस्ट थी, वैज्ञानिक थी, इसके बाद भी उन्होंने थैला लेके जाते थे, बताते, और प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाते थे, बताते थे, और उनको शर्म लगती थी उनको जो है कि मैं जो है, मेरे से लोग अपॉइंटमेंट दे के लोग मिलते हैं, और मैं जो मुझे अपॉइंटमेंट देता है वो घर से ही भाग जाता है जो है, वो घर पे ही नहीं मिलता, कितना मतलब अजीब सा लगता था उनको जो है। लेकिन उन्होंने देख लिया था इसके प्लान को जो है, देख लिया था उन्होंने जो है डायरेक्ट सेलिंग की पावर को, कि ये बहुत बड़ा आदमी हमें बना सकता है, और आज बहुत बड़े आदमी वो बन गए। तो ये चीजें हैं कि हमें जो है डेली सेल्स पे भी काम करना है, अपनी टीम को डेली 2 घंटे के लिए निकलना है, डेली सेल्स करना है, और टारगेट बनाना अपना, जब 2 घंटे आपने कर लिया तो 4 घंटे करोगे, 6 घंटे करोगे, आपको इतना मजा आने लगेगा कि आपकी टीम बन जाएगी, वो भी काम करेगी, लगातार काम करेगी, हर दिन काम करेगी। पहली तारीख से आपके जो आपका सॉफ्टवेयर है, आपकी आईडी, उस पर दिखना चाहिए कि आपकी सेल्स कितनी हो गई, पहली तारीख से जाना चाहिए वहां पर जो है कितनी सेल हो गई आपकी जो है। तो ये सब चीजें हैं कि हम इनको अगर फॉलो करेंगे, और लोगों को जो है प्लान पर काम करेंगे, प्लान बताएंगे, क्योंकि प्लान एक विजन है, प्लान एक विजन है, एक रास्ता है, एक आपकी योजना है कि आपको कितने समय में कहाँ जाना है। वो टारगेट हर दिन हर आदमी के दिमाग में होना चाहिए कि मैं आज 3 स्टार बनाऊं तो मुझे 4 स्टार कितने दिन में जाना है, कितने दिन में मुझे 4 स्टार जाना है, उसके दिमाग में होना चाहिए। और वो सेल्स से होना चाहिए कि तुम 15,000 लगाओ, और मैं आपका ये सेल्स करवाता हूँ, मैं आपको सेल्स के गुण सिखाता हूँ कैसे सेल्स होती है। आप अपने प्रोडक्ट को निकालो, उसको साथ में रखो, उसको भी उससे निकलवाओ। और हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, यूनिक हैं, बिल्कुल गारंटी के रूप में उनको दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं है, और यूनिक रिजल्ट आने वाले हैं। तो सेल्स पे काम करना बहुत जरूरी है कि हम सेल्स को हर दिन इंप्रूव करें, हर दिन इंप्रूव करें। ऐसा नहीं है कि अगर हमने 6 स्टार हो गए, डायरेक्ट हमने 4 लाख रुपए लगा दिए, हम 6 स्टार हो गए, हमने डायरेक्ट डायरेक्ट 15 लाख लगा दी, 20 लाख लगा दी, 7 स्टार हो गए, ऐसा काम चलने वाला नहीं है। अगर आपको जो है पैसिव इनकम चाहिए, अगर आपको लगातार लगातार पे आउट चाहिए, आपको जो है पे काम करना पड़ेगा, और ये सब आपको करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और आप नहीं करोगे तो लोग करेंगे, और लोग करेंगे तो लोगों को पैसा आएगा, आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो थैंक यू वेरी मच अजय सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 11:38 हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Excellent, sir. थैंक Excellent. यू सर, Great, थैंक wonderful, यू केपलाल, excellent, थैंक यू वेरी मच। precious. Thank you, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त सेशन, थैंक यू सर। thank you very much, sir.